हेलो। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स पे आ गए हम लोग। अब मैं डिस्कस करूँगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट्स आपने फिर लेक्चर 4 में देख लिया होगा। मैं एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ थ्योरेटिकल पार्ट्स को और फिर प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ए और ए को छोड़ के जो बच गया सैंपल स्पेस में वो ए डैश, ठीक है। ए और ए डैश आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ क्या होता है कि ए यूनियन ए डैश एस होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए डैश इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। प्रोबेबिलिटी बिहेव्स एज अ लीनियर फंक्शन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एन को रिप्लेस कर दीजिए पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश इक्वल टू पी ऑफ एस, और पी ऑफ एस को रिप्लेस कर दीजिए, ये श्योर इवेंट्स है तो 1 हो जाएगा। तो पी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, या पी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए डैश। अब इसको मैं कंपाउंड इवेंट्स में लेके जाता हूँ। कंपाउंड इवेंट्स में कैसे लेके जाता हूँ वो देखिए कि अगर मुझे ए यूनियन बी का डैश निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले तो डी मॉर्गन्स लॉ आएगा। डी मॉर्गन्स लॉ से ये हो जाएगा ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। किससे आया ये? डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। यहां तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब जब हम प्रोबेबिलिटी में बात करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का नॉट है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का नॉट। तो इस फॉर्मूले से ये बन जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ये बनेगा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। अब लेकिन इसी को आपने डी मॉर्गन्स लॉ से ऐसे लिखा है, जैसे ऐसे लिखा है ना, तो ये इसको हम ऐसे लिख देंगे ए यूनियन बी, ठीक है। अब इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन में इंपॉर्टेंट है। देखो, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी। और इसी में ए यूनियन बी नॉट कर दिए तो नाइदर ए नॉर बी। और इसी को फिर से हमने कैसे लिखा है, देखो रिप्रेजेंट करने का, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। इसी को क्या लिखा है? ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, नाइदर ए नॉर बी। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ये ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है विथ रिस्पेक्ट टू दी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ना तो ए ना तो बी, नाइदर ए नॉर बी, which is in fact the complementary of either A or B. And by using this complementary probability, we can write as the 1 minus probability of A union B. And probability of A union B, that is the addition theorem of probability. You all know about the फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सेट थ्योरी बना दीजिए, सीधा एन को रिप्लेस कर दीजिए पी से, कोई इश्यू नहीं है। अब इनके ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक। अब जरा इस प्रॉब्लम को देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी इक्वल टू एक्स, एंड पी ऑफ नाइदर ए नॉर बी इक्वल टू 1/3, देन फाइंड एक्स। बहुत सिंपल है। अभी आपने पी ऑफ नाइदर ए, ये मालूम होना चाहिए पहले तो, इसको बोलते क्या है, नाइदर ए nor b, probability of neither a nor b, which is in fact the complementary probability with respect to the events probability of either a or b. तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, करेक्ट है। अब ए यूनियन बी
इसमें देखते हैं। एक तो ये बात हो चुकी है, ठीक है, ठीक है साहब। कुछ और यहाँ पे चीज़ दी हुई थी कि ये वाली चीज़ वापस से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, ये मैंने मिस कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी इक्वल टू 1/3 विच इज इन फैक्ट आल्सो इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो नाइदर ए नॉर बी से यूज किया ये फार्मूला। अब इसका फार्मूला यूज कर लेते हैं, 1 माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया, बस हो गया, आपका काम खत्म। तो ये भी दिया हुआ है 1/3, ये 1 माइनस यहाँ x आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा, माइनस यहाँ फिर से 1/3 आ जाएगा, ये दोनों 1/3 है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 2x इसको सॉल्व करिए, 2x माइनस 1/3, माइनस वाला इधर आ गया, ये 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3, ये माइनस 1/3 को उधर कर दिया, 3/3 इज 1, सो देयरफॉर x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2 इज द करेक्ट आंसर। देखो हमने क्या यूज किया है, नाइदर ए नॉर बी का फॉर्मूला, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। नाइदर ए नॉर ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी, या दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, या ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो ए यूनियन बी का नॉट है, एंड दैट इज इक्वल टू दी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो देखो क्या है ना कि ये ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए नॉट, नॉट ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ये सब तो ठीक है, लेकिन इनका फिजिकल जो इंटरप्रिटेशन है, जो हम बोलते हैं वर्ड्स में, वो आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने लिखाया भी है इसके बारे में, तो ये प्रॉब्लम आसान हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब ये प्रॉब्लम बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है। आप अभी इसका आंसर मुझे बताइए, अपने पेन कॉपी ले लीजिए और नोट कर लीजिए। मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बताऊंगा। पी ऑफ ए 1/4 है, पी ऑफ बी 1/13 है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/52 है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सारी प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, कैलकुलेट कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। आ गया आंसर? तो आंसर कितना था, कैलकुलेट कर लिया होगा, आंसर है 9/13। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 9/13, आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखिए ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। अब आपको फिजिकल इंटरप्रिटेशन, अगर प्रोबेबिलिटीज़ के जो मैंने बताए थे सारे फिजिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब उनके मीनिंग क्या है वो सब मालूम है, तो ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। क्या दिया हुआ है, 2 इवेंट्स ए एंड बी हैव द प्रोबेबिलिटीज 0.25 एंड 0.50 रिस्पेक्टिवली। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 0.50। ठीक है, the probability that both A and B occur simultaneously, both A and B occur simultaneously, उसको हम कैसे लिखते हैं, probability of A intersection B। ये है both A and B occur simultaneously। एक बार फिर से लिख देता हूँ, both A and B occurs simultaneously, ये होता है इसका मीनिंग। और ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 0.14, ये दिया हुआ है। तो देखो पी ऑफ ए दिया है, पी ऑफ बी दिया है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है, इसका मतलब आप पी ऑफ ए यूनियन बी तो निकाल सकते हो। कैलकुलेट कर लो पी ऑफ ए यूनियन बी फटाफट। तो पी ऑफ ए यूनियन बी आपने निकाल लिया,
डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 0.25 प्लस 0.50 माइनस 0.14, यही होगा। क्वेश्चन में क्या निकालना है वो नहीं मालूम, लेकिन पी ऑफ ए दिया है, पी ऑफ बी दिया है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है, तो डायरेक्टली निकाल लिया। तो ये तो हो जाएगा सब 5 0.75 माइनस 0.14, ये 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0.61। ठीक है, 0.61 ये हो गया। अब जो निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए नॉर बी आकर्स। फिर अब नाइदर ए नॉर बी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, आपको मीनिंग होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब इससे भी समझ में नहीं आएगा, ये एक्चुअली में डी मॉर्गन्स लॉ से आया, ए यूनियन बी का नॉट, ए यूनियन बी का नॉट। ये अब हम लोग अब एक्सपर्ट हो चुके हैं तो कोई इश्यू नहीं है। ए यूनियन बी का नॉट मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। देखो नाइदर ए नॉर बी प्रोबेबिलिटी में ऐसा साइन हो गया, क्लियर है। एक्चुअली में डी मॉर्गन्स लॉ से ये ए यूनियन बी का नॉट है या कॉम्प्लीमेंट है। अब प्रोबेबिलिटी से ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अभी अभी आपने निकाल लिया है, तो 1 माइनस 0.61 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ बोलो आंसर क्या आएगा, 0.39, 0.39। तो देखो सारे फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो प्रोबेबिलिटीज़ के हमने देखे, मैंने लास्ट 5th वाले लेक्चर्स में भी नोट करके दिए थे, वो सब मालूम हो जाए तो कोई इश्यू नहीं है। इसी की जैसे एक और प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अब इसको देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके पास में दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ, अभी एटलीस्ट का वर्ड दिया हुआ है। फिर जैसे मैंने बोला था कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन मालूम होना चाहिए। एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी आकर्स इज 0.6, मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की बात करता है। इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए आर बी, और ये दिया हुआ है 0.6। ये मीनिंग मालूम होना चाहिए, तब तो आपको हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट भी बोलते हैं या आइदर ए और बी भी बोलते हैं। तो क्या हो गया, मैंने जैसे बोला था कि 4th और 5th लेक्चर में जो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड सारे सेट थ्योरी का यूज़ प्रोबेबिलिटी में देखा था, वो फिर मैं धीरे धीरे प्रॉब्लम्स में अलग अलग सेपरेट वे में डिस्कस करूँगा। इससे क्या हो जाएगा कि आप लोग परफेक्ट भी हो जाएंगे, और उन लेक्चर्स को भी देखते रहे, इनको भी देखते रहे, तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। शुरू में आपको थोड़ी तकलीफ जाएगी, स्टार्टिंग का 4th लेक्चर जब देखा होगा या 5th लेक्चर, तो 3 सेट्स वाला बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील होता है जो लेक्चर 5 है। लेकिन 5 को जरूर देखिएगा, वो इम्पोर्टेंट है, और उसी के ऊपर जेईई क्वेश्चन पूछता है, करेक्ट है कि नहीं। हाँ ठीक है, अब इसको देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑलरेडी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी तो दिया है, इफ ए एंड बी आकर साइमल्टेनियसली, फिर से ये दिया है ए एंड बी आकर साइमल्टेनियसली, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, ये है 0.3। ठीक है साहब, अब मुझे निकालना है पी ऑफ नॉट ए प्लस पी ऑफ नॉट बी, पी ऑफ नॉट ए प्लस पी ऑफ नॉट बी। तो पहले एडिशन थ्योरम लगा दो। तो पी ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो पी ऑफ ए होता है प्लस पी ऑफ बी होता है माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो ये वैल्यू दी हुई है 0.6। अब मुझे नॉट निकालना है, तो ये 1 माइनस पी ऑफ ए नॉट हो जाएगा, पी ऑफ ए को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और वैसे ही प्लस 1 माइनस पी ऑफ बी नॉट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में मैंने कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम लगा दिया, तो 1 माइनस पी ऑफ बी नॉट, और ये दिया हुआ है इंटरसेक्शन भी 0.3, बस हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 0.3 इधर आ जाएगा यहाँ पर, तो ये 0.9 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो नॉट ए प्लस नॉट बी, नॉट बी, करेक्ट है, ये हो गया। अब आपको कैलकुलेट कर लेना है, इसको निकालना है, इसको इधर से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देयरफॉर पी ऑफ ए नॉट प्लस पी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 2 माइनस 0.9, दैट इज इक्वल टू 1.1। अब जो 1.1 को देखना, इसका 1.1 आंसर आते ही कई लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, स्टूडेंट सर ये तो प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा होगी, ये कैसी हो सकती है।
भाई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, कन्फ्यूजन तो आएगा ही कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा कैसी होगी। भैया हम किसी सिंगल इवेंट्स की बात नहीं कर रहे, ये पी ऑफ ए एक सिंगल इवेंट है, पी ऑफ बी एक सिंगल इवेंट्स है। हाँ, उसमें वो जो इवेंट्स हो जाता है, यहाँ पे 2 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, यस ऑफकोर्स इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहेगी, और दोनों को ऐड करें तो मे बी इट मे बी मोर देन 1। तो यहाँ पे दोनों ऐड कर रहे हैं, इसीलिए प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो 1 से ज़्यादा गया। तो ये 1 से ज़्यादा हो रहा है, यही बात कई लोगों को, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कर सकती है, इसीलिए ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट। तो अब इसमें लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अभी लास्ट प्रॉब्लम को देखिए, एडिशन थ्योरम भी यहाँ यूज करना है। ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट दिया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल जाएगा डायरेक्टली। नॉट दिया है 0.3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रेट फॉरवर्ड आप निकाल सकते हैं 0.7, करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 0.4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 0.6, करेक्ट है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको जो फाइंड आउट करना है वो ये फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का नॉट। तो एडिशन थ्योरम लिखेगा, लेकिन इस बार जो यूनियन लिए है वो सेट्स ए और बी नहीं है, ए एंड बी नॉट का यूनियन है। तो फार्मूला से ये पी ऑफ ए बनेगा प्लस पी ऑफ बी नॉट बनेगा माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट। मतलब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि आपको वो थोड़ा सा टेस्ट किया कि आप कितने अलर्ट रहते हैं। अलर्ट रहते मतलब ए यूनियन बी, इसको अगर ऐसे कर दिए तो आप ऐसे लिखते चलोगे, ऐसे लिखते चलोगे और क्वेश्चंस को बना के घर पे आ जाओगे, मैंने अटेम्प्ट किया बोल दोगे और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो वो अलर्टनेस को चेक कर रहा है। तो आपको पूछा है पी ऑफ ए यूनियन बी नॉट, ए यूनियन बी नॉट, इसकी प्रोबेबिलिटी तो एडिशन थ्योरम ही लगेगा, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब गिवन क्या है, पी ऑफ ए नॉट दिया हुआ है, तो फिर यही अलर्टनेस जल्दी जल्दी में आप इसको 0.3 लिख देंगे, ये 0.3 नहीं आएगा, ये नॉट दिया हुआ है तो एस की प्रोबेबिलिटी 0.7 हो जाएगी, बस और कुछ नहीं। वैसे यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे दिया है 0.4, ये यहाँ नहीं आएगा, हमको नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.6, और ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वही दिया हुआ है 0.5, तो 0.5। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.13 माइनस 0.5, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 3, ठीक है। हाँ, तो कितना हो गया 3, और 0.13 में से हमको 0.50 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आंसर आएगा भाई? हाँ ठीक है, कैलकुलेट करिए आंसर। थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं तो 0.3 तो 0.7, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ गड़बड़ किया है, यहाँ कैलकुलेशन 0.7 प्लस 0.6 हो जाएगा 1.3, ये होगा, ठीक है। हाँ, 0.7 प्लस 0.6 इज 1.3, ठीक है, मैंने 0.13 लिख दिया था। अब सब्ट्रैक्ट करिए, तो यहाँ से 13 में से 5 गए 8, 0.8, तो 0.8 आपका आंसर आएगा। तो देखो ये अलर्टनेस कैसा होना चाहिए उसके ऊपर ये क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप चेकआउट कर लीजिए। छोटा सा एरर आपका प्रॉब्लम गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। तो ये था माय स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के ऊपर बहुत डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, थैंक यू।